वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ऑप्शन में आखिरी दिनों में ट्रेडिंग जब करते हैं तो आपको बहुत कम प्रीमियम मिलती है और एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आपको पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम का उछाल आया है। तो आपको दो चीज़ें देखनी है। एक तो वॉल्यूम का उछाल, कोई पर्टिकुलर चीज़ में अगर वॉल्यूम का उछाल आ रहा है तो कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर होगा। अगर वो वॉल्यूम के उछाल के साथ अपने हाई के करीब है तो हाई तोड़ के नया हाई बना सकती है, इसकी पूरी संभावना है। अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के उछाल के साथ वो अपने लो के करीब है और माइनस में है तो लो तोड़ के नया लो बना सकती है, उसमें अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। और इसके लिए कई सारे स्क्रीनर्स अलग अलग तरह की वेबसाइट्स में अवेलेबल है। तो नॉर्मली हमने आपको वे टू वेल्थ का वॉल्यूम स्क्रीनर बताया था, लेकिन उसमें सारे तरह के स्टॉक एक साथ आते हैं, बड़े छोटे। तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है, इतना बड़ा स्क्रीनर है उसमें 500 स्टॉक 200 स्टॉक आपको दिख रहा है, चुनना मुश्किल हो गया फिर से। ऐसे में एक और वेबसाइट है निफ्टी ट्रेडर डॉट इन, उसका वॉल्यूम स्क्रीनर बिल्कुल क्लियर कट बता रहा है कि ये 100-150 जो मोस्ट रेपुटेटेड स्टॉक्स है उसमें से कौन सा स्टॉक है जो 3 गुना 4 गुना या 5 गुना वॉल्यूम के साथ चल रहा है। आप उस पर पहुँचे 2:30 बजे। एक दिन का लाइव एग्जांपल 28 या 29 जुलाई की बात हम कर रहे हैं। लाइव एग्जांपल ये है कि अचानक से L&T फाइनेंशियल होल्डिंग और जिंदल स्टील वॉल्यूम के उछाल के साथ वहाँ लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाते हैं। टॉप 5 में बल्कि दूसरे तीसरे नंबर पे L&T फाइनेंशियल होल्डिंग और जिंदल स्टील नजर आ रहे हैं। अब आप सुबह से L&T फाइनेंशियल होल्डिंग का वॉल्यूम देख रहे हैं, आप उसको लेके बैठे हैं। एक दिन उसने ₹1 का उसका जो कॉल था 9,000 का लॉट साइज है, तो 9,000 रुपये में आपने वो कॉल लिया और वो ₹1.70 ₹1.80 ₹2 तक गया। 9,000 के 18,000 दिखाए, लेकिन बाजार नहीं टिक रहा था, निफ्टी गिर रही थी बहुत तेज़ी से, वो नीचे भी आ गया, ₹1.20 ₹1 तक आके बंद हो गया। अगले दिन फिर खुला, उसका प्राइस 90 पैसा 85 पैसे के आसपास था। वहाँ से गिरते गिरते वो 70 पैसा 65 पैसा के आसपास हो गया। ये बड़ी घबराहट वाली बात है कि आप ₹1 में कॉल लेके जाओ और वो 65 पैसा हो जाए। और जब आप M2M देखते हो तो टेंशन बढ़ता जाता है, क्योंकि लॉट साइज बढ़ा है। तो कोई चीज़ आप पहले ₹1 से ₹1.20 देख रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो नीचे भी नहीं जा रही थी, आपको हमेशा दिखता था कि चलो 1000 प्लस से 1500 प्लस से। अचानक आप देखते हो 90 पैसे हो गया, 900 माइनस हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं 80 पैसे हो गया, 1600 माइनस हो गए। फिर आपने देखा 5 पैसे और नीचे आ गया, 2200 माइनस हो गया। तो ये जो लगातार किसी चीज़ को गिरते हुए देखने की तकलीफ है, वहाँ पे आखिरी में आप टेंशन में आ सकते हो। तो जब 65 पैसा दिखा तो ऐसा लगा कि भाई बात ख़त्म हो गई, अरे ये तो माइनस में भी चला गया। ₹80 का भाव था, एक बार 81-82 से गिर के 79 आ गया, माइनस में भी चला गया। निफ्टी भी गिर रही, घबराहट होती कि 75 नहीं चला जाए, क्योंकि एक्सपायरी आज कल में है, गल जाएगा पूरा पैसा। तो ऐसे में हम आपसे एक बात कहेंगे, जब बहुत बड़ा लॉस हो, कैसा भी लॉस हो, जब आप देख रहे हैं आपको ₹2,500 या ₹3,000 का लॉस हो रहा है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि 3500 का मन बना लीजिए। जब 3,000 जा ही रहे हैं तो ₹500 और देने की अगर आप हिम्मत रख लें तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। क्या फ़र्क पड़ सकता है? फ़र्क ये पड़ा कि घबरा के किसी ने 70 पैसा में उसको बेच दिया। थोड़ी देर में देखा वो 75-80 पैसा घूमता रहा, 2 बज गई 2:30 बज गई, निफ्टी में थोड़ा सा रिकवरी आया। इतने में जाके अगर उस कॉल पुट के स्नैप कोड को देखते हैं, बायर सेलर्स को देखते हैं, तो ऐसा साफ पता लग रहा था कि बायर्स तो है 4 लाख और सेलर है 80,000। उसको देख के संभावना लगती थी कि कुछ खास हो सकता है, लेकिन जब चलेगा तो देख लेंगे। चलेगा तो क्या देखा कि 70 पैसे से एकदम वो ₹1 हो गया। अब इतना बड़ा लॉट साइज है तो आप उसमें 10-10 पैसे की डॉक्टरी करेंगे, आप उसमें बार्गेन करेंगे। तो जब ₹1 लगा के खरीदने की कोशिश की, वो 1.5 1.10 दिखाने लगा। जब आप 1.10 का मन बनाया, वो 1.20 पे चला गया, आपने कहा चलो जाने दो, क्योंकि पहले भी हमने सामने से जाके लिया, बाद में वो 30 पैसे तक नीचे आ जाता है तो घबराहट हो जाती है। तो बढ़ के कितना बढ़ जाएगा, निफ्टी तो बहुत अच्छी है नहीं।
बाद में देखने में ये आता है कि वो एकदम 1.20 हुआ, 1.20 होके 1.50 हुआ, 1.50 होके 2 रुपया हुआ। और जरा सी निफ्टी की रिकवरी में एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग ने जो भागना शुरू किया 81, 82, 83, 84, 85। अब ऐसे में आपके हाथ से ऑप्शन छूट गया तो चलो आप स्टॉक तो ले ही सकते हो, स्टॉक ले लीजिए, 200, 400, 500 स्टॉक, 1000 स्टॉक ले लो, लेकिन ऑप्शन की बराबरी नहीं हो सकती। 70 पैसे का वो कॉल 20 मिनट के अंदर 5, 5.5 रुपये की प्राइस को छूटा था। अब इसमें कौन इंसान 5 की प्राइस तक पहुंच पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल बात है पता करना। लेकिन हाँ, अगर छोटा सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाए तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जो लोग भी बहुत देर तक बहुत प्रॉफिट तक रुक जाते हैं वो कोई बहुत खास किस्म के लोग नहीं होते हैं, क्योंकि आपको टेंशन लेना होता है वो शुरुआत के 10 मिनट में। जब 70 पैसे की चीज़ 1 रुपये 40 पैसे हो गई तो आदमी में इतनी हिम्मत आ जाती है देखने की कि 1.40, 1.30, 1.20 हो रहा है, फिर 1.30 हो गया। आपके मन में आया ख्याल कि निकल जाऊँ क्या, इतने में 1.30 हो गया, फिर 1.35 हो गया, फिर 1.50 हो गया, टेंशन गया। अब आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस लगा दिया 1.15, 1.20 का, जहाँ से टच होके चला गया उसका स्टॉप लॉस लगा दिया, वो 1.80 हो गया। अब तो टेंशन खत्म हुआ, फिर वही चीज़ 2.20, 2.40 हो गई। और ऐसी चीज़ें जब भागती है तो मौका नहीं देती बिल्कुल। तो वापस एक सांस उसने ली थी 3.40 के पास आके, फिर जैसे 86 रुपये का भाव हो गया था तो 3.40 पे एक सांस ली, 3 रुपये तक आया, 3.10, 3.20 किया, फिर भागना शुरू किया तो 3.5, 3.80, 4, 4.5, 5, 5.5 रुपये का भाव। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, 70 पैसे का कॉल, 9,000 का लॉट साइज है तो 70 पैसा मतलब 6 से 7 हज़ार रुपये की कीमत थी। वो कितना हो गया था, 45,000 रुपया 30 मिनट के अंदर। ये पॉसिबिलिटी बनती है उन आखिरी दिनों में, अगर टेक्निकली आप इस बात के लिए तैयार हो कि कोई भी अच्छा बड़ा मौका आएगा उसमें हम जाएंगे। अब आपको क्या पता मौका बड़ा है कि छोटा है, लेकिन जब आप 70 पैसे में पोजीशन बनाओगे और वो भागना शुरू कर देगा तो आप वहाँ खड़े होकर देखते रहेंगे। देखते देखते छोटा सा मौका बहुत बड़ा मौका बन सकता है। बहुत बड़ा नहीं बनने दिया और आप सिर्फ 70 पैसे के 1.5 रुपये लेके भी बाहर आ गए तो पैसा तो डबल कर लिया ना। बुराई तो कहीं है ही नहीं, बस एक ही बात की ज़रूरत होगी कि आप इधर उधर उलझे बगैर स्टडी करते हुए इस बात पे फोकस करें कि 2:30 बजे के बाद हमको एक ट्रेड करना है। अगर 2:30 बजे के बाद वो एक ट्रेड पे नज़र मारनी थी, उस चीज़ में जाने से पहले आप 5-10 तरह के अलग अलग ट्रेड में फंस गए हैं और अब उनमें से निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो फिर पक्का है कि आपका मौका छूट जाएगा। तो ट्रेडिंग पूरी तरह फोकस करने के बारे में है। जैसे ये एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग का किस्सा हुआ है, वैसा कि वैसा जिंदल स्टील का भी किस्सा हुआ है। तो आप, हाँ, जिंदल स्टील में गेप ज़्यादा थी उसकी कॉल में, तो आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हम कैसे पोजीशन बनाएं। अब आप ये देख सकते हैं कि 1 रुपये का कॉल था, 50 पैसे का पुट लेके 1.5 रुपये का पोजीशन भी बनाते तो तसल्ली के साथ बैठ सकते थे, क्योंकि कुल जमा ये तो नज़र आ जाता था कि चलो इन दोनों की प्रीमियम घट के और 1.20, 1 रुपये तक आएगी तो हम निकल जाएंगे, ऐसा मन बना लो। और अगर आप 4,000 रुपये का रिस्क लेने को तैयार हो तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा या 40,000 रुपये एक्स्ट्रा आप कमा सकते हैं। इतना मन बना के आपको रखना ही पड़ेगा कि अगर हम 10 बीज बो के उनको ज़मीन में सड़ने के लिए नहीं छोड़ते हैं तो 100 बीज आ नहीं सकते। ईमानदार बनिए, समझदार बनिए और सही मौके के इंतज़ार कीजिए। सही मौका जैसे ही आए फिर डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पोजीशन बनाइए और अगर एक पोजीशन है तो चौकन्ना रह के डिसीजन लेना आसान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।